परमेश्वर ने हमको सृजाया, हमारा पालन पोषण किया, अनेक अनुग्रह हमारे ऊपर बरसा दिया, लेकिन हम उसके मार्ग से हटकर चलने के कारण परमेश्वर के हृदय का दुख और उसका क्रोध हमने देख लिया और परमेश्वर के विलाप को भी हमने सुना। वहां से हम आगे बढ़कर यशायाह भविष्यद्वक्ता का 42वां अध्याय से 24-25 पढ़ते हैं। We look into chapter 42 of Isaiah the prophet, verses 24-25. किसने याकूब को लुटवाया और इस्राएल को लुटेरों के वश में कर दिया? क्या यहोवा ने यह नहीं किया जिसके विरुद्ध हमने पाप किया, जिसके मार्ग पर उन्होंने चलना न चाहा और न उसकी व्यवस्था को माना? Who gave up Jacob to the looter and Israel to the plunderers? Was it not the Lord against whom we have sinned, in whose ways they would not walk, and whose law they would not obey? परमेश्वर निर्बंधित होता, परमेश्वर के मार्ग से हम हटकर चलता, उसकी सुरक्षा को हम छोड़ देता. We forfeit His protection and the safety and security in Him by drifting away, and we are looted and plundered. तो हमारा दुश्मन का हाथ में हम जाके पड़ते हैं, लुटेरों के वश में हम हो जाता है, लुटवाया जाता है. ऐसे कहता क्योंकि हमने उसके मार्ग पर नहीं चला. We would not walk in His ways and we would not obey His laws. उसकी व्यवस्था को नहीं माना. इस कारण उस पर अपने अपने क्रोध की आग भड़काई. उसने अपनी क्रोध की आग भड़काई. He poured on him the heat of his anger and the might of battle. और युद्ध का बल चलाया, और यदि भी आग उसके चारों ओर लग गई तो भी वो न समझा, वो जल भी गया तो भी न चेता. He set him on fire all around, but he did not understand. It burned him up, but he did not take it to heart. ये बहुत दुखी की बात है. कई बार परमेश्वर मेरी ताड़ना करता है, लेकिन मैं उसको समझता नहीं, झुकता नहीं. Even when the Lord has chastised me many a time, even when the Lord has spoken to me words of correction, yet I wouldn't agree, I wouldn't heed to it, I wouldn't obey. इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़क गया, ऐसा लिखा है. इतना तकलीफ में पड़ा तो भी समझ में नहीं आता. I lost my peace. I lost the heavenly joy. I forfeited the experience of His sweet presence. Yet I wouldn't understand. I wouldn't bow down. I wouldn't confess or repent. मैं कबूल नहीं करता, मैं पश्चाताप नहीं करता. ऐसे वचन पढ़ने से हमें लगता है कि परमेश्वर सदा क्रोधित रहता. नहीं भाई, नहीं नहीं. We forsake His ways. We move away from His ways and His protection and His providences. हम His provisions, हम हट जाते हैं, अपने आप को हटाते हैं उसके मार्ग से, उसकी सुरक्षा के बाहर हो जाता है. He being God, He doesn't force His ways upon us. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सब वचन मेरे सामने क्यों आता. आदि से अंत तक ऐसा ही वचन है पवित्र शास्त्र में. The word of God demands obedience, not because He is a cruel boss. परमेश्वर एक क्रूर एक स्वामी है उसके कारण नहीं है. He hates to see His children whom He has loved with an everlasting love heading towards destruction, getting enslaved by the enemy. दुश्मन का गुलाम बनकर परमेश्वर के जन जिससे वो इतना प्यार करता, नाश के मार्ग में चलते वो देख नहीं पाता, बर्दाश्त नहीं कर सकता. He cannot tolerate, he cannot suffer to see this. It is His love, hallelujah, for me and you.
मेरी ओर और तेरे ओर उसका प्यार का प्रदर्शन है ये। हालेलुया। जब मैं वो समझता, मैं झुक जाता। हम यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में चले जाता, उसका 7वें अध्याय में हम देखता, यिर्मयाह, द बुक ऑफ जेरेमाया द प्रॉफिट, 7th chapter 22-23, 22 और 23वां वचन पढ़ते हैं। क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय कुछ आज्ञा ना दी थी। For in the day that I brought them out of the land of Egypt, I did not speak to your fathers or command them concerning burnt offerings and sacrifices. I am not a cruel God seated here demanding such things from you, and I get pleased with your offerings. मैं इसे क्रूरता से यहाँ ऊपर बैठकर तुमसे इसे डिमांड नहीं करता रहता, मांगता नहीं रहता तो कोई ये लेके आओ, वो लेके आओ, वो बलि चढ़ाओ, ये बलि चढ़ाओ। He doesn't need the flesh of the animals or the blood of the beast. उसको ये इसे जानवरों का मांस और लहू की कोई जरूरत नहीं है। वो मुझे अवसर दे रहा था पश्चाताप करने के लिए, अपने आप को याद दिलाने के लिए कि मेरे जगह पे एक निष्कलंक जानवर का वध किया जा रहा है, which I deserved। ये बात मुझे बताने के लिए, याद दिलाने के लिए, पश्चाताप की ओर मुझे ले जाने के लिए कि ये समझकर मेरे जगह ले रहा है एक निर्दोष, एक निष्कलंक जानवर। उसके लिए वो कहते मुझे नहीं चाहिए था ये सब, परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो। But I commanded them, obey my voice and I will be your God. If only you obey my voice, मैं तेरा परमेश्वर बनकर रहूंगा। वही हम वचन में पढ़ा, जो परमेश्वर का भाई मानता, जो परमेश्वर को मानता, वही उसी के लिए वो परमेश्वर है। बाकी सब बोलने की बात है। This is not a cruel boss speaking to us. एक क्रूर स्वामी हमसे बात नहीं करता। The one who is interested in my future, the one who would hate to see me destroyed by the enemy, the one who would hate to see me losing out on his provisions or forfeiting his protection. यह ऐसे परमेश्वर की वाणी है जो मुझसे इतना प्यार करता, दुश्मन के हाथ से मैं मिटाया जाना वो देख नहीं पाता, शत्रु का गुलाम बनकर रहने की बात वो सोच नहीं सकता। परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी ओर से जो सुरक्षा है उसको मैं नष्ट करता, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए कहते मैं शुरुआत में तुम्हें बलि चढ़ाने को नहीं कहा, मैंने कहा कि मेरा कहना मानो, मेरी बातों पर कान लगाना। वे अपनी ही युक्तियां और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए पर आगे न बढ़े। But they did not obey or incline their ear, but walked in their own counsels and the stubbornness of their evil hearts and went backward, not forward. उसके कारण वो लोग जीवन में प्रगति नहीं पाया, उल्टा पीछे चले गया। We make no progress in our Christian walk if we do not obey. Rather, we turn back and perish. हम पीछे हट जाते हैं, मिट जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का विलाप है। It gives him no pleasure, no joy to punish us or to take revenge upon us. हमारे ऊपर ऐसे सजा देकर और हमारे ऊपर बदला लेकर परमेश्वर को कुछ खुशी नहीं मिलता, but rather he wants us to return to him, to be safe and secure in him. Amen. And not to be battered by the enemy. दुश्मन का हाथ के शिकार हम ना बने और परमेश्वर की सुरक्षा में हम बने रहे। परमेश्वर आशीषकारी है, करुणामय है। But when he is showering his blessings, the receptacle has to be kept in place and in good order. The vessels have to be kept in place and in good order. परमेश्वर करुणा बरसाता है, दया बरसाता है, वो दया का सागर है, वो करुणा की नदी है। लेकिन उसको पाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए मेरा बर्तन सही होना और सही रीति से रखना बहुत अवश्य है।
I remember in my childhood, during summer months, there used to be such terrible drought. पुराने जमाने में मेरे बचपन में जो ऐसे गर्मी का मौसम में पानी नहीं मिलता, तब गवर्नमेंट की ओर से, म्युनिसिपैलिटी की ओर से ऐसा टैंकर भेजा करता था. So the tankers would come to supply essential drinking water. तो हम लोग क्या करते थे, सारे बर्तन साफ कर कर, एकदम साफ कर कर वो जो रास्ते के किनारे पे लगा देते थे. We will bring all our vessels fully cleaned and in good shape and arrange them along the road where the tanker will come, and they will fill all the vessels which are kept there, open, clean, kept for them. वो लोग ऐसे बर्तन को भर देते. I have never seen them entering any house and forcibly taking out any vessel and filling it up. वो लोग कभी घर में घुसकर निर्बंध पूर्व हमारे घर से बर्तन लेके जाके बरता नहीं है. May not be the right example, but an example, of course. बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है तो भी एक अच्छा उदाहरण ही है. वो निर्बंध पूर्व कुछ नहीं करता. वो कहता, तू मानोगे तो मैं तेरा परमेश्वर बनकर रहूंगा, तू मेरे मार्ग में से होकर चलते रहोगे तो बचोगे. इतने सारे वचन शुरुआत से मेरे हृदय में आते रहा इन दिनों में, तो मैं बहुत घबरा गया. You know, these words verses which kept coming to me frightened me. लेकिन मैं सोचा है कि प्रभु इतना क्यों बातें करता, इसलिए कि उसने मुझसे ऐसा प्यार किया है, वो मुझसे ऐसा प्यार करता है. Why is the Lord speaking about this? Then I realized it's because He loves me so much, and He has loved me with an everlasting love. Dear beloved, it is love speaking, it is mercy speaking, it is compassion speaking, it is concern speaking. ये परमेश्वर की दया बात कर रही है, परमेश्वर की करुणा बात कर रही है, परमेश्वर का प्रेम बात कर रही है. हालेलुया. परमेश्वर की चिंता हमारे विषय में जो है वो बात कर रही है. हम आगे बढ़ते हैं. We move from there and we look into the 13th chapter. उसका 17 वचन पढ़ता. पर यदि तुम उसे न सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा. But if you will not listen, my soul will weep in secret for your pride. That's the heart of God. That is the heart of God. He weeps within, dearly beloved, over me, because of me. मेरे कारण वो रो रहा है. मुझे तोड़कर उसको कोई खुशी नहीं मिलता. मुझे निर्बंध पूर्वक कुछ छीन लेकर कोई आनंद नहीं मिलता. It's my privilege to obey Him. Amen. It promises me blessings. It promises me a future. It promises me eternal bliss. वो निर्बंध पूर्व मुझसे कुछ छीन नहीं लेना चाहता. वो मेरी खुशी छीनना नहीं चाहता. He wants me to have the fullness of joy. He wants me to have the fullness of peace. वो चाहता कि मैं शांति को पूर्णता में अपनाए, खुशी को पूर्णता में अपनाए. That is what He is desiring. When I rebel, when I disobey, He cries, He weeps in secret. My eyes will weep bitterly and run down with tears because the Lord's flock has been taken captive. Now He reveals His heart. Amen. अब उसका हृदय पूरा पूरा खुलासा कर दिखाता है, खोल कर दिखाता है. मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी. Amen. यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई है. His sheep have been captured by the enemy, have been enslaved by the enemy, have been led into captivity. दास्ता में चले गए हैं. वो रो रहा है. Did we not see the weeping heart of God, the lamenting heart of God over the stranded sheep? भड़कने वाले ऐसे भेड़ के ऊपर रोने वाले परमेश्वर के हृदय को परमेश्वर का वचन दिखाता है, हमारे सामने खोलकर दिखाता है. वैसे हम आगे बढ़ते 26वें अध्याय में चले जाता. We move from there to 26th chapter.
And 13th verse we read, इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो, अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो. Now therefore mend your ways and your deeds, and obey the voice of the Lord your God, and the Lord will relent of the disaster that he has pronounced against you. अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो, तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा. He is more than willing to forgive. He is waiting for me to repent. His pleasure is not in destroying me, in punishing me, in breaking my back. मुझे तोड़ने में, मुझे सजा देने में और मुझे मिटाने में कोई दिलचस्पी वो नहीं रखता. उसमें उसको कोई खुशी नहीं है. वो कहता मन फिरा कर आओ. Change your heart and come back to me, says the Lord. तो वो आपत्ति विपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा. He is not frightening us. He is not threatening us with dire consequences. बहुत ऐसे ऐसे परिणाम होगा इसे कहकर मैं डराने का प्रयास नहीं करता, मैं बचाने का प्रयास करता है वो. He is trying to save us. Man, he has paid such a high price. इतना महान कीमत चुकाया है उसने हमें बचाने के लिए. The devil has not spent a penny. शैतान ने कुछ नहीं खर्चा किया है. शैतान हमें मिटाने पर है. The caption that came to me was disobedience spells disaster. मैं वो लिखना नहीं चाहा. आज्ञा का उल्लंघन से विनाश होती है, ऐसा वचन आया मेरे सामने. मैंने सोचा नहीं, मैं उसको पॉजिटिव बात कहूंगा. आज्ञाकारिता आशीर्वाद लाती है. Obedience brings blessings. From the first page of the scriptures to the last page, I see a merciful God, ready to forgive. A God is full of compassion and love. पवित्र शास्त्र के पहले पन्ने से अंतिम पन्ने तक हम देखते हैं करुणामय परमेश्वर को, दयालु, कृपालु, अपराधों की क्षमा करने वाला परमेश्वर को, बचाने वाला परमेश्वर को देखता है, करुणा बरसाने वाला परमेश्वर को. But that is in response to my obedience. अगर मैं आज्ञाकारी बनकर नहीं बनता, if I am not obedient, my vessel is turned upside down. अगर मैं उसका आज्ञा का पालन नहीं करता तो मेरा बर्तन उल्टा रखा गया है. ये बात मैंने सोचा है कि जुना नियम में बहुत है, लेकिन नहीं. It is throughout the scriptures. There is no other way. Trust and obey. There is no other way. Trust and obey. There is no other way. पूरा पूरा आश्रय रखो, आज्ञा पालन करो, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, ऐसे पवित्र शास्त्र में सिखाता है. वहां से आगे बढ़ता, उसका 38वां अध्याय से 20 पढ़ता. 38 chapter 20th verse. यिर्मयाह ने कहा, तू उनके वश में ना कर दिया जाएगा. जो कुछ मैं तुझसे कहता हूं उसे यहोवा की बात समझकर मान लो, तब तेरा भला होगा और तेरा प्राण बचेगा. Jeremiah said, you shall not be given to them. Obey now the voice of the Lord in what I say to you, that it shall be well with you and your life shall be spared. बात तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये वो सिरकिया राजा से बात कर रहा. वो कहते तू बच निकल सकते है, दुश्मन के हाथ से मिटाए जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा कहना मानोगे तो मैं परमेश्वर का वक्ता बनकर, परमेश्वर का नबी बनकर, भविष्यद्वक्ता बनकर तुझे वचन सुनाता हो. Dearly beloved, may we never neglect, never ignore when the word is preached to us. I'm not bailing myself out. मैं अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं करता. Remember, I'm not talking about just about me. मैं मेरे विषय में नहीं कहता. परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा, परमेश्वर प्राचीनों के द्वारा, परमेश्वर प्रचारकों के द्वारा
जब हमारे सामने उसका सलाह लेकर आता है, उपदेश सिखाता है, वचन भेजता है, हम झुक जाए, थरथराते उसको स्वीकारे। दुश्मन हमें मिटने ना दे, मिठाने ना दे, and the enemy never destroy us. May we tremble before His word when it is spoken to us, and may the Holy Spirit help us to receive and to obey. वहां से आगे बढ़ता, एजेकियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में चले जाता, एजेकियल 3 अध्याय। All these verses are addressed to me directly. ये सारे वचन मेरे सामने आता है और मैं उससे बच नहीं पाता। In fact, nobody can. परमेश्वर का वचन सीधा सीधा बातें करता है। We cannot wish away what the Lord has been speaking to us. Amen. परमेश्वर जो हमसे बातें करता है, वो हम उसको तुच्छ मानकर उसको हमसे दूर नहीं रख सकता। Then we forfeit all His blessings and His protection. Hallelujah. तब हम उसकी सारी आशीषों को नष्ट कर देते हैं, उसकी सुरक्षा के बाहर हो जाते हैं। ऐसे एजेकियल भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 3 अध्याय का 7वां वचन पढ़ते हैं। परंतु इस्राएल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इस्राएल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। But the house of Israel will not be willing to listen to you, for they are not willing to listen to me, because all the house of Israel have a hard forehead and a stubborn heart. फिर भी परमेश्वर के प्रचारक लोग बात करना चाहिए, परमेश्वर के संतान बात करना चाहिए, वचन सुनाना चाहिए, सही उपदेश सिखाना चाहिए। बहुत ऐसे लोग नहीं सुनेंगे। The majority of people, बहुमत के लोग नहीं सुनेंगे। It's fine. But nothing should deter us, nothing should stop us from preaching the right word, the true counsel, the whole counsel of the scriptures. परमेश्वर का वचन बोलना बहुत जरूरी है। एजेकियल को कहता है कि तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। That they will not have an excuse on the last day. It gives no happiness to neither the prophet of God nor God himself. परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता को कोई खुशी नहीं मिलता, परमेश्वर को भी कोई आनंद नहीं मिलता ये बात से कि अंतिम दिन में वो कुछ बहाना नहीं बता सकता। लेकिन God being a just God, a righteous God, He is giving an opportunity for me to repent and turn to Him. परमेश्वर वो धर्मीय होने के कारण, वो न्यायी होने के कारण हमें अवसर दे रहा है पश्चाताप कर उसकी ओर मोड़ने के लिए। वहां से आगे बढ़ता हम योना के पुस्तक से पढ़ता, बाकी सब मुझे बहुत पढ़ना कहता। जुना नियम में बहुत सारे ऐसे वचन हमारे सामने आता, मैंने छोड़ दिया है। वो सब पढ़ने को जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं ना इसहाक के बारे में, याकूब के बारे में, सबके बारे में बहुत कुछ बोल सकता। बहुत सारे न्यायों के विषय में कहना, वो सब मैं हमने नहीं कहता। वो सब पढ़ने को जाएगा तो बहुत समय जाएगा। मुझे थरथराने वाले अनेक वचन है। There are plenty of verses which frighten me, which break me to pieces. Which yesterday we left Deuteronomy 21:18. I wrote 8 first. वो सब पढ़ने के लिए मुझे में हिम्मत नहीं है। आप बाद में पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण 21वें अध्याय का 18 से होकर कुछ कहते हैं। जो कहना नहीं मानता, जो उसका बाप का नहीं सुनता, माँ का नहीं सुनता, उसके साथ क्या किया जाए सब उसका वर्णन है। Dearly beloved, He is not a cruel God. He wants to spare us from the wrath of God and all the traps of the enemy or the evil plot of the enemy. दुश्मन के हर तरह की उपाय से, बेकार युक्तियों से हमें बचाने के लिए, परमेश्वर का क्रोध से हमें बचाने के लिए परमेश्वर यत्न कर रहा है। योना के पुस्तक में हम ऐसे पढ़ते हैं, पढ़ने का भी कोई जरूरत नहीं है। योना ने उसके बात माना, ऐसा है वो। योना ने पहले नहीं माना, लेकिन और एक अवसर उसको मिला, तब उसने माना। Dearly beloved, that speaks to me.
कई बार मैंने अवसर को नष्ट किया है, कितने बार मेरे पास परमेश्वर का आज्ञा आया, आह्वान आया। I heard his commandment, I heard his order, I heard his counsel. I either ignored it, neglected it or rebelled against it. अभी योना का पुस्तक में 3 अध्याय का 3 वचन में इसे पढ़ता है, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनेवे को गया। Jonah arose and went to Nineveh. He had to be hurled into the depths of the ocean. He had to spend 3 days and 3 nights in the belly of a big fish. मच्छी के पेट में उसको 3 दिन काटना पड़ा, समुद्र की गहराई में फेंक दिया गया, लेकिन वो उड़कर आएगा। He arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. Amen. तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनेवे को गया। He obeyed God. And you will say 1,20,000 people would have otherwise perished in hell. 1,20,000 लोगों को उसका जो आज्ञाकारिता ने बचाया। The obedience of Jonah would save lakhs of people, dearly beloved. We have no idea. I have no idea what I forfeit by choosing to be disobedient. आज्ञा का उल्लंघन करने से क्या क्या चीज को मैं नष्ट करता, कोई कल्पना ही नहीं है मुझ में। You and I do not know, but God knows. So He desires His children to heed to His counsel and to be obedient to Him. वहां से हम आगे बढ़ता, हम आखिरी पुस्तक में आता जुना नियम का। We move from there to the book of Malachi. मलाकी भविष्यद्वक्ता के पास जाते हैं हम। बहुत कुछ हमें पढ़ने का था, अलग अलग भविष्यद्वक्ताओं से मुंह से सुनने का था, but we do not have time for all that today. पहला अध्याय का 6-7 पढ़ता है। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? A son honors his father and a servant his master. If then I am a father, where is my honor? If I am a master, where is my fear? Says the Lord of hosts to you. वो कहते तुम लोग पिता पिता करके बुलाता है, मुझको प्रभु प्रभु करके बुलाता है, लेकिन तुम आदर करता है क्या? तू कहना मानते है क्या? ऐसा वो पूछता। याजकों ने भी मेरा नाम का अपमान करते, यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया? हम उसका अपमान करते। याजक लोग अर्थात हम हैं वो लोग, राजपदधारी याजक लोग हम हैं। बाकी सब आप पढ़ सकते हो वहां से। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। By offering polluted food upon my altar, you do offer something on my altar, but it is polluted in my eyes. When my heart is not clean, when I am disobedient, when I am rebellious, however good I may try to preach, however well I may try to sing, however much I may praise and worship Him, according to you it is the polluted stuff offered on the altar. अगर मैं आज्ञाकारी बनकर नहीं रहता तो कितना भी अच्छा से गीत क्यों ना गाओ, कितना भी अच्छा से प्रचार क्यों ना करो, कितना भी ऊंचे स्वर में मैं आराधना क्यों ना करो, कहते वो अशुद्ध वस्तु है, अशुद्ध वस्तु है, मेरे वेदी पर है, मेरे वेदी पर है। मैं वहां से आगे बढ़ना चाहता, 3 अध्याय में चले जाता। दिस इज ऑल फॉर मी टू इंट्रोस्पेक्ट माई सेल्फ। वो मेरे हृदय को खोजने के लिए वचन है, इसे मैं विश्वास करता। आपके लिए शायद नहीं होगा। फॉरगिव मी फॉर दिस। 3 अध्याय का 17 वचन। और देखो आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। सॉरी, मैं तुरंत वहां से उड़कर मत्ती में चला गया, माफ करना। 3 अध्याय का 17। सेनाओं के यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। They shall be mine, says the Lord of hosts, in the day when I make up my treasured possession.
when he's giving the final touch to his glorious diamonds, his chosen diamonds, परमेश्वर ने जो चुन लिया हीरे समान उसके संतान को आखिरी एक चमक दिलाने के लिए वो उसको चमकाता है, तब कहते हुए मेरे संतान मेरे रखेंगे. लुक एट द हार्ट ऑफ गॉड, द ब्लीडिंग हार्ट ऑफ गॉड. परमेश्वर के हृदय को देखो, अभी भी आशा नहीं छोड़ता. He has not given up hope concerning me. Abba, he believes that one day, amen, on the last day, when he comes with reward, amen, I'll shine like, glitter like a beautiful diamond in his hand. मैं उन्हें उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे. I will spare them as a man spares his son who serves him, who obeys him. We will obey him, so we serve him. हम अगर आज्ञा पालन करता तो हम उसकी सेवा कर सकता. Dearly beloved, this is God's heart's desire. परमेश्वर के हृदय का आग्रह यह है. तोड़ने वाली बात नहीं है, मिटाने वाली बात नहीं है, श्राप देने वाली बात नहीं है, क्रोध की अग्नि उंडेलने की बात नहीं है. This is the heart of God, not about destroying us, not of breaking us, not of pouring down the fire of His wrath upon us, but rather polishing us up, perfecting us up, hallelujah, sparing us of the indignation of God, the wrath of the Lamb. मेमना का क्रोध से, परमेश्वर की गुस्सा से मैं बचाने के लिए है. Before we move out to this Old Testament, let it be made very clear to me by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा ये बात मुझे स्पष्टता से सिखाए. तोड़ने वाली बात नहीं है, श्राप देने वाली बात नहीं है, मिटाने वाली बात नहीं है. और मैं बचाना चाहता, मैं चमकाना चाहता, उसका प्रिय पुत्र बनकर आदर करना चाहता. He wants to honor us as his beloved children, beloved children. Hallelujah. आइए हम अब नया नियम में नजर डालते हैं. पहले दिन हमने पढ़ा, बीते हुए दिनों में हमने ये बार पढ़ा था. मत्ती के सुसमाचार का 28वां अध्याय से हम पढ़े थे. We look into that and start from there. Gospel according to in Matthew chapter 28 verse 20. उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ. Teaching them to observe all that I have commanded you. Behold, I am with you to the end of the age. मुझे पहले लगता था कि ये जुना नियम में हम ऐसे शिक्षा पाते हैं. I thought only the Old Testament teaches this. But in the New Testament, the Great Commission, at the end of the Great Commission, Jesus says, go and teach them to obey. उनको कहते हैं उन बात में जो मैंने तुझे आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ. Teach them to obey all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. He is with those who obey and who teach others to obey. Hallelujah. आज्ञाकारी के साथ वो है, उसको वचन को मानने वाले के साथ है, और उसको वचन मानने को दूसरे को सिखाने वाले के साथ परमेश्वर अंत तक है. ऐसे परमेश्वर का वचन कहता. Hallelujah. There is no contradiction between the Old Testament and the New Testament. Hallelujah. God wants to bless us to the fullest. God wants us to keep us away from hellfire. God wants us to keep us liberated and free from the bondage to sin and Satan. शैतान और पाप की दास्ता से हमें छुड़ाना चाहता, अग्नि कुंड से हमें बचाना चाहता, परमेश्वर का अनुग्रह की पूर्णता हमारे ऊपर वो बरसाना चाहता. ये परमेश्वर के हृदय का आग्रह है. We move on from there to St. Luke chapter 2 verse 51. लूका दूसरा अध्याय 51. तब वो उनके साथ गया और नसरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बात अपने मन में रखी. The Son of God, the Son of Man, Jesus Christ himself, he went down with them, with his foster parents, with his caretakers, came to Nazareth and was submissive to them. He is the example. Hallelujah. वो हमारे लिए आदर्श है. Amen. He is our idol. वो हमें मार्ग दिखाने वाला है. यीशु 12 बरस में उनको पता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ. Jesus very well knew he was born of the Holy Ghost. He does not have an earthly mother. He does not have an earthly father.
उसको भौतिक रीति से कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है. He knows much more they could ever know. माता पिता से सबसे ज्यादा जानकारी उसमें, वो ज्ञान की पूर्णता है, समझदारी की पूर्णता है. वो परमेश्वर का पुत्र है. Amen. He was full of heavenly wisdom, heavenly understanding. Amen. Yet he would obey his earthly parents, guardians. Amen. वह लिखा है कि वो आया, उनके वश में रहा. उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी. 30वां बरस तक, until he became 30 and started his public ministry, he remained subject to his guardians. ये यीशु ने हमें आदर्श दिखाया है. He was not only obedient to the Father, but he also was obedient to his guardians as well. वो सिर्फ पिता के अधीन नहीं बने रहा, उसका माता पिता के अधीन भी वो बने रहा. इसे वहां से पढ़ते 5वें अध्याय में चले जाता. 3रा वचन से पढ़ते हैं. I know this is Sunday school stuff. Forgive me for that. I don't have higher stuff and very serious stuff today. Not on any day. 5वें अध्याय का 3 से पढ़ता है. उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे के थोड़ा से हटा ले जा. तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा. We know this. Getting into one of the boats, which was Simon's, he asked him to put out a little from the land, and he sat down and taught the people from the boat. सारे पश्चात हम जानते हैं. We know the entire background. They caught nothing. They toiled hard. They were disillusioned. They were tired. They would try to cap a nap. They would go home and allowed to take rest, even with an empty stomach. वो लोग भूखे थे, वो लोग प्यासे थे, वो लोग परेशान हुए थे, वो लोग इतने थके हुए थे. रात भर काम कर कुछ नहीं पकड़ा, अभी जाने पर ही था. तब यीशु पतरस का नाव को चुन लिया. Amen. He would choose a boat belonging to Peter. He knows who would obey. Dearly beloved, he knows who would obey. Hallelujah. He chose us, saying that we will not cheat him, we will not deceive him, we will not tell lies. हम यूनानी में कई बार पढ़ा है कि प्रभु ने हमें चुन लिया, ये जान करके, ये विश्वास कर भरोसा रख कर कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम धोखा नहीं देंगे. They are my children, he would proudly say. Hallelujah. वो इस अहंकार से कहते ये मेरे संतान है, ये झूठ नहीं बोलेंगे. यहाँ पतरस को देखा, उसने पतरस को कहा कि थोड़ा सा हटा दे, और वहां जाता और वो भाषण देता. And when he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep and let down your nets for a catch. उसके बाद पतरस को कहते अभी देखो गहराई में तुम्हारा जाल फेंको. हालेलुया. मछली पकड़ने के लिए. और पतरस को मछली पकड़ने को सिखाने वाला ये कारपेंटर कौन है? ये सुतार कैसे मछली पकड़ने को सिखाएगा? पीटर को. वेटरन फिशरमैन एट इट ही वाज. और बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था वो समुद्र का. वो जानता था कैसे मछली पकड़ने के लिए. यीशु कहते गहराई में मछली पकड़ने के लिए तुम्हारा जाल डालो. शिमोन ने उसको उत्तर दिया, है स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा. Look at the response of this man. Oh, I love this man. He said, Master, we toiled all night long and took nothing. Hallelujah. एक बार जाल फेंका ऐसा नहीं है, एक बार बार किया, सब जगह करके देखा, खटी मेहनत किया, कुछ नहीं पकड़ा. But at your word I will let down the nets. Hallelujah. तभी तेरे कहने से जाल डालूंगा. I don't want to know the reason. I don't want to ask you what the logic is. But does it make any sense? No, it may not make. But I will obey. As the master is commanding, I will obey. प्रभु का आदेश है, मैं मानूंगा. मुझे पता है मैंने मेहनत किया, मैं हार गया, बुरी तरह से हार गया. मैं अकेला नहीं, हम लोग सबों ने. लेकिन तेरे कहने पर मैं जाल वापस फेंकूंगा. I'll cast the net at your saying, your command. Amen. बाकी सब हम जानते हैं. मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता. That obedience, hallelujah, that obedience would mark a series of blessings which continues even today, even to this day. वो आज्ञाकारिता का अनुग्रह हम आज भी पाते हैं. Amen. He will not only become a disciple, he will not only become an apostle. Amen. He will lead the flock.
Amen. Receiving the baton from none other than his blessed master Jesus Christ. यीशु क्रिस्त का हाथ से वो चढ़ी लेगा वो, और ये झुंड को चलाएगा. इतना ही नहीं, अमेन, वो कलीसिया का आरंभ में वो the inauguration of the church was done by this man. कलीसिया का उद्घाटन उसके द्वारा हुआ. अमेन. उसके ओर से लिखित पत्रिकाएं आज भी हमें उपदेश सिखाता है. अमेन. मार्ग निर्देश देता. The letters written by this man, the unschooled man, still leads and guides the church. Amen. Obedience brings blessings. Amen. आज्ञाकारिता आशीर्वाद लाती है. वो आगे बढ़ते वहां से हम उसका 11वां वचन भी पढ़ना चाहिए. तब वे नावों को किनारे पर ले आए, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए. When they had brought their boats to the land, they left everything and followed him. If this is not obedience, what else is? अगर ये आज्ञाकारिता नहीं है तो आज्ञाकारिता क्या है? Dearly beloved, this is not time for him to leave the boat and the net and the catch. ये समय नहीं था नाव को छोड़ने का, जाल को छोड़ने का और मछली छोड़ने का नहीं. भूखा था, प्यासा था, घर में लोग इंतजार कर रहा है. But would follow Jesus. हालेलुया. मैं वहां से आगे बढ़ता, भाषण नहीं देता, 11वें अध्याय में चला जाता. We move from there to 11th chapter and read 27-28. जब वो ये बातें कह रही था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे. As he was speaking to the woman in the crowd, raised her voice and said to him, blessed is the womb that bore you and the breast at which you nursed. They were listening to his teaching. लोग उसको उपदेश सुन रहे थे, आश्चर्यचकित होते. They were amazed at his teaching, the way he taught. And they would indeed praise his mother, the one who brought him up. वो बोलते कि blessed is the womb that bore you and the breast at which you nursed. जो जिसने तुझे जन्माया और जिसने तेरा पालन पोषण किया, वो कितने धन्य हैं. देखो यीशु का प्रत्युत्तर सुनो. Look at Jesus' response, which readily came. उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं. Blessed indeed are those who hear the word of God and keep it. वे लोग सुनते थे, बड़े ध्यान से सुनते थे. प्रभु कहते उसको मानोगे तो तू अति धन्य होगा. Amen. Blessed indeed you shall be if you gladly listen to my word and obey. मेरे वचन खुशी से तुम लोग सुनते हो, शाबाशी भी देते हो. You admire me and you praise my teaching, but if you obey, you will be among the blessed, says the Lord. Dearly beloved, may this be my response to the word of God that is preached to me. जो वचन मेरे सामने आता है तो मेरा प्रत्युत्तर ऐसा बने रहे. वचन को सुनने वाला, उसको मानने वाला प्रभु की दृष्टि में अति धन्य है. हालेलुया. वहां से आगे बढ़ता, वहां से हम आगे जाकर हमें यूहन्ना के सुसमाचार में चले जाना है. We quickly try to move out of the Gospels. John's Gospel, 14th chapter, 14 अध्याय का हम 23 पढ़ते हैं. यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा. Jesus answered him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे.
He will abide with us, Father and the Son. Hallelujah. And we have the Holy Spirit within us. Hallelujah. हमारे भीतर पवित्र आत्मा वास करेगा, पिता और पुत्र आकर हमारे संग रहेगा. उससे बढ़कर धन्यता क्या हो सकता है? What is more blessed than this? When we have the Spirit of God abiding within, and the Father and the Son walking with us. If only I obeyed His word, sister. Everything else is futile. Everything is a kind of make-believe acting of mine. बाकी सब में जो करता है वो दिखावट है, वो बेकार है. अगर मैं परमेश्वर का वचन को मानता तो प्रभु कहता तू मुझसे प्यार करता. I continue saying, I love you, Lord, I love you, Lord, more than anything else, I love you, Lord. But do I obey Him in everything? मैं हमेशा कहता मैं तुझसे प्यार करता, मैं प्यार करता. लेकिन मैं उससे प्यार करता तो मैं मानूंगा, उसका हर कहना मानूंगा. वहां से हम आगे बढ़ता, 17 अध्याय में चले जाता. बहुत कुछ हम यूहन्ना के पुस्तक से पढ़ सकते, सुसमाचार से पढ़ सकता है. लेकिन हम वहां से 17 अध्याय में चले जाकर 16 पढ़ते हैं. 16, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के. मैं सही पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता. 7-6 पढ़ते हैं. मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है. I have manifested your name to the people whom you gave me out of the world. तूने जगत में से मुझे दिया है. तेरे सारे संतान को तूने मुझको सौंप दिया है. Father, you gave them all to me, and I have manifested your name to them, to the people whom you gave me out of the world. ये दुनिया से अलग कर पिता ने पुत्र को सौंप दिया है अपने जन को. That is why we read that we were elected, chosen before the foundation of the earth was laid. पृथ्वी की नींव डालने से पहले ही पिता परमेश्वर ने यीशु क्रिस्तु में चुन लिया था. अब समय आने पर यीशु के हाथ में सौंप दिया है. ऐसे हम पढ़ते हैं, वे तेरे थे, तूने मुझे दिया है, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है. Hallelujah. Now Jesus in advance is assuring God the Father that the church has obeyed His word. Amen. Yours the word, and you gave them to me, and they have kept your word. Hallelujah. तेरे ही थे वो लोग. अभी वो लोग को मैंने तेरा वचन सुनाया और तेरे बारे में बताया, तुझको प्रकाशित करके दिया. I taught them about the Father. I revealed the Father to them. I gave them the word to them, and they have obeyed. Hallelujah. So they are thine. They are not of the world. हम ये जगत का नहीं है. आज्ञाकारिता के कारण हम परमेश्वर के बने रहते हैं. Because of obedience, we continue to be the children of God. Amen. हम प्रेरितों की पुस्तक में चले जाता, 5वें अध्याय में जाता. Acts of the Apostles, chapter 5, and verse 29. वो पत्रस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है. Peter and the apostles answered, we must obey God rather than man. Peter knew how to obey, and Peter showed that he would obey even against every odd. सारे चीज प्रतिकूलता में है तो भी पत्रस मानता. यीशु को कहता, तेरे कहने पे मैं करूंगा. At your command I will do, said Peter. अब पत्रस कहते, दुनिया को कहते, तुम्हारा नहीं मानेगा, तुम्हारी रीति, तुम्हारी सलाह, तुम्हारा उपदेश हम नहीं मानेंगे. It's not acceptable to us. The ways of the world, the counsel of the world, the instruction of the world. We would rather obey God. Let that be my determination today.
मेरे हृदय का निर्णय ये बने रहे, come what may, we will obey God. Amen. Amen. We may have to lose some foolish things that are dear to us. हमसे चिपक कर रहने वाले कुछ चीज को हमें छोड़ना पड़ेगा. But that is the wisest thing to do. Hallelujah. वो बुद्धिमानी की काम है. Amen. He is no fool who gives up the things that he cannot keep to attain things that he can never afford to lose. जो चीज हम कभी नष्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे अनुग्रह को पाने के लिए जो चीज सदा हमारे साथ बने नहीं रहेगा, ऐसे चीज छोड़ने वाला मनुष्य बुद्धिमान है, अक्लमंद है, वो बेवकूफ नहीं है. पत्रस कहता चाहे कुछ भी हो जाए, we will obey God. 6वां अध्याय का 7वां वचन. परमेश्वर का वचन फैलता गया, यरूशलेम से चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों के एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया. Amen. The word of the Lord continued to increase and the number of disciples multiplied greatly in Jerusalem. Great many of the priests became obedient to the faith. विश्वास को मानने का मतलब है आज्ञाकारी बनना, परमेश्वर का हर कहना मानना. विश्वास का आज्ञाकारिता का अर्थ है परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी होना. सो बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया. Amen. It is not changing a religion. It is not converting to yet another religion. एक दूसरे के धर्म में आने वाली बात नहीं है. यीशु के कहना, परमेश्वर का कहना मानने के लिए जब अपने आप को समर्पित करता, तब विश्वास का आज्ञाकारी बनता है. Then we become obedient to the faith. Amen. बार बार ये बात हमें, this phrase we will see in the New Testament again and again and again. Obedience to the faith means obedient to every word, every command of Jesus, of God. वहां से आगे बढ़ता, हम रोमियो को पुस्तक में चले जाता. प्रेरितों की पुस्तक से बहुत बात हमें पढ़ना है, कैसे प्रेरित लोग परमेश्वर के हर कहना मानता था, परमेश्वर से सलाह पूछता. They would seek the counsel of the Lord and they would walk according to His counsel and His instruction. Even great people like Peter and Paul, they would all obey the counsel of the Lord, reach to them through the elders or through the angels. स्वर्गदूत के द्वारा या जो प्राचीनों के द्वारा जो सलाह उनके पास पहुंचाया गया पवित्र आत्मा की ओर से, उसको वो मानकर चलते थे. ये सारी चीज हम जानते हैं. So we don't have to read all that. We look into the letter to the Romans chapter 1, read 5th verse. उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने. Through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of His name among all the nations. This is what the apostles were called for. And Jesus told them, you are my witnesses. And Jesus told us that we are His witnesses. And we have been set apart to do just this, to show obedience to the faith and teach others to show obedience to faith. विश्वास को मानने के लिए, मसीह के होने के लिए क्या करना चाहिए? विश्वास करके उसकी मानो. The obedience of faith for the sake of His name. Hallelujah. Without obedience, we are not His children. Without obedience, we do not embrace this faith. Without obedience, we do not have the fullness of God's grace or blessings. Without obedience, we forfeit eternal blessing. Hallelujah. अगर हम आज्ञाकारी नहीं बने रहते, हम उसके संतान नहीं बनता. हम विश्वास को पकड़ कर नहीं चलते. अगर हम आज्ञाकारी नहीं तो परमेश्वर का अनुग्रह को नष्ट कर देता. अगर हम आज्ञाकारी नहीं है तो अनंत जीवन को भी नष्ट करते हैं. इसलिए यहां लिखा है कि आज्ञाकारी बनने के लिए, सिखाने के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया है. 5वां अध्याय उसका 19वां वचन, 5th chapter 19th verse. क्योंकि
जैसे एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे. The first Adam will disobey, and the entire humanity will be plunged into the darkness of sin. But the last Adam will come, a man who would obey God the Father. Because of that man's obedience, many will be made righteous, including you and me. Hallelujah. हम धर्मी ठहराए गए एक मनुष्य के आज्ञाकारिता के कारण, because of the obedience of one man. Hallelujah. वही हम यहाँ से पढ़ते हैं. That is the obedience of Jesus. Hallelujah. एक ही मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे. Hallelujah. That is the consequence, dearly beloved, of obedience. आज्ञाकारिता का परिणाम वो होती है. Hallelujah. Because of one man's obedience, you and I have been made the children of God and have been blessed with his eternal hope. Hallelujah. हम परमेश्वर के संतान बन चुके, उसका आज्ञा पालन करने के कारण, और हम आनंद काल के जीवन को प्राप्त किए हैं. आमीन. वहां से हम आगे बढ़ता, हम वहां से 6 अध्याय के 16 पढ़ते हैं. क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो. Don't you know that if you present yourself to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one whom you obey. अगर शैतान के मानते हो तो मैं शैतान का दास हो, मैं शैतान का गुलाम हो. If I obey his suggestions, the suggestions of the enemy, the counsel of the evil one, then I am his servant, his slave. अगर वे यीशु के कहना मानते तो हम यीशु का दास बनकर रहेंगे. हालेलुया. बाकी सब आप पढ़ सकते. वहां से मैं आगे बढ़ना चाहता, और हम वहां से 16 अध्याय में चले जाता. 16 अध्याय का 19 and 26. तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है. Your obedience is known to all, so that I rejoice over you. इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता. उनकी आज्ञाकारिता प्रसिद्ध हुआ है, इसके लिए परमेश्वर का दास आनंदित है. अगर परमेश्वर का दास आनंदित है, प्रभु कितना ज्यादा आनंदित है. If this elder is so happy about their obedience, their implicit obedience, perfect obedience, how much more the Heavenly Father and our blessed Lord will be. Amen. वहां से हम आगे बढ़ता. आज्ञाकारिता परमेश्वर को प्रसन्न करता, खुश करता. If not anybody else. Amen. हम 26वें वचन में आता है. परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए. Now has been disclosed, and through the prophetic writings has been made known to all the nations, according to the command of the eternal God, to bring about the obedience of faith. ये कोई नई शिक्षा नहीं है. This is not a new teaching. All the prophets, all the books of the Bible exhort us, call us to obedience, that we may not forfeit God's provision, that we may not forfeit eternal life, that we do not get enslaved by the enemy and remain in bondage of the evil one. दुश्मन के गुलाम नहीं बनने के लिए, शैतान का अधीन बने नहीं रहने के लिए, आनंद काल के जीवन को प्राप्त कर आनंद महिमा की ओर बढ़ने के लिए, ये बात भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा सिखाया गया. We read some of them. पवित्र शास्त्र पूरा ये बात का शिक्षा में दिया. We read some of them. हालेलुया. पवित्र शास्त्र से शिक्षा है, भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से सुना है, भजन संगीता के से सुना है, और नया नियम में पूरा पूरा वही बात सुनाया जा रहा है. आमेन. ओबीडियंस टू फेथ, ये विश्वास को मानना कि हर कहना मानना है. हालेलुया. वहां से आगे बढ़ता, हम दूसरी कोरिंथी में चले जाता. We move from there to 2 Corinthians and look into chapter 2. दूसरी कोरिंथी 2 अध्याय 9 पढ़ता.
क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों को मानने के लिए तैयार है कि नहीं. For this is why I wrote that I must test you and know whether you are obedient in everything. Of course I know that you obey something which is very convenient to you. जो तुम्हारे लिए बहुत आसान है, ऐसी चीज को तुम लोग मानते हैं. इसलिए मैंने विस्तार में लिखा यह जानने के लिए कि तुम पूरी बात को तुम मानते हो क्या नहीं है. I wrote to you so clearly and at length in order to test you and know that you obey in everything. प्रभु ये चाहत रखता है. हालेलुया. तो मैं कभी हमेशा इसे सवाल करता, कौन मानता है ये सब? I am a fool to ask such questions. Amen. Many are those who have adopted the wide road. विशाल मार्ग को अपनाने वाले अनेक लोग हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहते हैं मैंने तुझे चुन लिया है. Let me look into myself rather than criticizing other lives. दूसरे लोगों के विषय में हमें बहुत ज्यादा ऐसे कटी आलोचना करने की कोई जरूरत नहीं है. Maybe look into my life and see where I stand in obedience to the word of God. वहां से हम आगे बढ़ता, उसका 7वां अध्याय का 15वां पढ़ता. 7 chapter 15th verse. जब उसको तुम सबके आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है कि कैसे तुमने डरते और कांपते हुए उससे भेंट की, तो उसका प्रेम तुम्हारी ओर और भी बढ़ता जाता है. And his affection for you is even greater as he remembers the obedience of you all, how you received him with fear and trembling. When the elders came, they would receive them with such reverence and such respect. यो कहता, तो जब पौलुस ऐसे लोगों को उसके पास पौलुस भेजता उसके पास, तब वो लोग इतने आदर से उसको स्वीकारा. तो उनको पता चला कि जो परमेश्वर का आदर करता है वही परमेश्वर के दास दासियों का आदर करता. And you did it with great fear and trembling. And he remembers the obedience of you all. वो तुम्हारे आज्ञा मानने का जो स्पिरिट है उसको उसने जाना है. तो ऐसा लिखा है कि इसके लिए मैंने जो घमंड दिखाया वो गलत नहीं हुआ, ऐसा लिखता. ये पूरा हमने इसके ऊपर मनन किया, इसके लिए मैं पीछे नहीं जाता. वो कहते हैं कि वो उसको स्मरण आता कैसे तुम डरते और कांपते हुए उसे बांध ली. इसके लिए उसका प्रेम बढ़ गया. वो तुम्हारे लिए इतना प्रार्थना करता क्योंकि तुम सबके आज्ञाकारी होने का स्मरण आता. As he remembers the obedience of you all, hallelujah, the entire church remained obedient. That will gladden the heart of the elders as well. हम वहां से आगे बढ़ता, 10वां अध्याय का 5वां वचन पढ़ता. इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं. Hallelujah. What we do, we destroy arguments and every lofty opinion raised up against the knowledge of God. अनेक लोग अपने युक्ति के अनुसार बात करते हैं, अनेक लोग वकालत करते हैं. आमीन. बहुत ऐसे वकालत मेरे हृदय में भी उठता है. I try to articulate my case, advocate my case. I try to prove to myself that whatever I am doing is right. My desires are right and justified. My intentions are right. Those are the feelings that arise in my heart. But the word is asking me to cut them off, to cancel them. उसका खंडन करो. परमेश्वर की पहचान के विरोध में है वो. हर एक भावना को कैद करो. हालेलुया. टेक एवरी थॉट कैप्टिव टू ओबे क्राइस्ट. आमीन. मसीह का आज्ञाकारी बनने के लिए, मसीह की आज्ञाकारी बनने के लिए हर तरह की भावना को, कल्पनाओं को, इरादाओं को कैदी बनाना है और परमेश्वर के हित के अधीन लेकर आना है. हालेलुया. मेक कैप्टिव टू ओबे क्राइस्ट. Make captive to obey Christ.
परमेश्वर कहते हैं इवन मेरे विचारों को, मेरे अभिलाषाओं को, मेरी इरादाओं को, हालेलुया, जो परमेश्वर के हित के विरोध में है, उसको मैं कैद कर कर I will make them captive and bring them, drag them to be under the will of God. परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए मेरे सोच को मैं कैदी बनाता है. Hallelujah. I captivate, I imprison my thoughts, I curb my desires so as to obey the Lord. Amen. वहां से आगे बढ़कर हमें गलाती का पुस्तक में जाना है. जरूरी नहीं है, हम ब्रैकेट में डाला है इसके लिए कि पहले भी हमने पढ़ा था कि तुम्हारा दौड़ सही था, लेकिन अब सत्य को मानने से किसने तुम्हें रुकाया है, वो बात है. Your start was great. You had a great start. But who prevented you from obeying the whole truth? पूरे सच्चाई को मानने से किसने तुझे रुकाया, ऐसे पवित्र शास्त्र में पूछता है. हमें इफिसियों में चले जाता, 5 अध्याय का 6वां वचन पढ़ता. कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भटकता है. Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. मुझे लगता था कि ये सिर्फ यूनानियों में ऐसे सब वचन हैं. Our God is an unchanging God. He has planned a future for us. He has perfected a glorious plan of blessing for us. He doesn't want us to forfeit it. प्रभु ने हमारे लिए एक सुंदर भविष्य को तैयार किया है. आशीष की पूर्णता हमारे लिए तैयार किया गया है. महिमा की पूर्णता की ओर हमें ले जाना चाहता. So he says, do not be deceived by the flattering words, by the misguiding words or the counsel of the people of the world. दुनिया वाले के नहीं सुनो, व्यर्थ बातों से धोखा न दे. वो लोग कहेंगे, this is a blessing, this is good, this will help others, this will promise you a future. Forget it. ऐसे सब वो हमारे पास सलाह आते. हम तो ऐसे सारे चीजों को कैद बनाकर परमेश्वर के हित को, हमें हित का अधीन कर उसकी हित को पूरा करने के, उसका हर के न मानने के लिए आज्ञाकारी बनते हैं. We become obedient to obey everything that the Lord has commanded, taking captive every thought and imagination of our heart. वो कहते हैं ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होने से You cannot blame the other man that he deceived you or she deceived me. मैं ऐसा नहीं कह सकते उसके कारण मैं वंचित हुआ और इसने मुझे धोखा दिया, उससे मैं अपने आप को बचाऊंगा नहीं. परमेश्वर का क्रोध आ जाएगा इसे जो आज्ञाकारी नहीं है. ऐसे कहता है, जो आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है. ऐसे लिखा है. इसके लिए तुम उसके सहभागी ना हो, तुम उसके सहभागी ना हो. Do not become partners with them. It is the counsel of the word. It is the counsel of God himself. बार ये वचन मेरे पास आता. Do not be partakers of others' sin. Do not be partakers with them who teach against the word of God, who brings counsel to please the people's hearts and to let people hear what their ears itch to hear. बोलो जो सुनना चाहते हो ऐसे सुनाने वाला और ऐसे उपदेश देकर लोगों को खुश करने वाला, ऐसे लोगों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहना चाहिए. ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है. वहां से हम आगे बढ़ते फिलिपियों में चले जाता. Book of letter to the Philippians chapter 2, Philippians chapter 2 verse 8. और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन दिया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया. Look at Jesus, our foreigner, the captain of our salvation. Amen. He is our example. वो हमारा आदर्श है. वहां लिखा है कि वो being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. That is how he would display his obedience to the Father. यीशु मसीह उसकी आज्ञाकारिता ऐसा प्रकट करता, क्रूस के ऊपर के मृत्यु को अपनाते हुए. Amen. Even if it meant death on the cross, Jesus would obey. He was perfected through obedience, we read elsewhere. Hallelujah. वो हमारे लिए आदर से रखकर छोड़ा है. Amen. He has left this example for us to emulate. हम आगे बढ़ता, हम कोलोसियों में चले जाता.
Letter of the Colossians chapter 3, 6 and 20. इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वाले पर पड़ता है. On account of this, the wrath of God is coming. वहां भी कहता है, it's all about all kind of immorality. और तरह की वे विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालच और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है. We looked in the Old Testament that many a time we read harlotry was likened to idol worship. जुना नियम में हमने ऐसा देखा कि जो वेश्यावृत्ति है वो जो मूर्ति पूजा के समान है, ऐसे हमने पढ़ा. और यहाँ आकर वो भी कहते हैं वो भी है, ऐसा वेश्यावृत्ति भी है, मन की जो अशुद्धता है. Here is both the adultery of the flesh and the adultery of the heart. इनके कारण परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भड़कता है. कलीसिया में कैसा होना चाहिए, ये सारे चीज हमने कई बार सीखा है, उसके ऊपर मैं समय नहीं बिताना चाहता. हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Hallelujah. Even I am a child. I am a child of the Most High God, and I am also responsible. Amen. मेरे ऊपर जिम्मेदारी है और मैं एक बच्चा भी हूँ. मैं परमेश्वर पिता का बच्चा हूँ और मेरे ऊपर भी है प्राचीन लोग हैं. There are elders above me. Though both my parents are dead and gone, I have elders above me. I have the Word of God. I have the Holy Spirit. I have God the Father. I have my blessed Savior. I better obey. That pleases the heart of God. Otherwise परमेश्वर का क्रोध ऐसे लोगों को ऊपर उंडेल दिया जाएगा. ऐसे कहते हैं, the wrath of God will come upon those who choose to disobey. वहां से वहां आगे बढ़ता है. हम उसका 20वां वचन पढ़ता है. 20वां हमने पढ़ा और वहां से वहां आगे बढ़कर पहले तिमोथी में चले जाता. We move from there to 1 Timothy and chapter 3 verse 4. अपने घर का अच्छा प्रबंध करते हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखते हो. He must manage his house well with all dignity, keeping his children submissive. ये पिताओं को कहता है, this is for the parents, that it is for us to teach them to obey and remain submissive. This is my job. Amen. हमारा काम है. It's not about just about my earthly children. ये सिर्फ मेरे भौतिक बच्चे लोगों के विषय में भी नहीं है. जहां भी प्रभु ने आपको जिम्मेदार ठहराया है, about your siblings, about your young brothers and sisters, about others who seek your counsel, concerning all of them, it's your job. इसलिए यीशु ने चलो लोगों को कहा, तुम लोग जाओ, उनको आज्ञाकारी बनने के लिए सिखाओ. Teach them to obey and make them disciples, says the Lord. बहुत सारे वचन भी यहाँ से पढ़ सकते हैं. मैं नहीं पढ़ना चाहता because it will be kind of irritating to most of you. आपको अच्छा नहीं लगेगा. ऐसा नहीं, एक वचन इसमें से मैं नहीं पढ़ता. माता पिता के विषय में, बच्चों के विषय में सब वचन सिखाता है. और जो जिसको खाने वो सुन ले. Those who hears, let them hear. मैं वहां से आगे बढ़ता. हम इब्रानी में चले जाता. इब्रानियों का 5वां अध्याय में नजर डालता हम. लेटर ऑफ द हिब्रू चैप्टर 5 उसका 8वां वचन पढ़ता. पहले, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. It cost him no less suffering. बहुत पीड़ा सहने पड़ा, बहुत निंदित हुआ, बहुत कुछ भोगना पड़ा. थूक उसके मुंह पर गिरा, उन्होंने उसका बाल खींचा, फिर भी वो आज्ञाकारी बनकर रहा. आज्ञाकारिता में पूर्णता पाया. अमान दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी. यीशु के विषय में कहता, इफ ही इज माई एग्जाम्पल हाउ विल आई बी डिसोबीडियंट. अगर वो मेरे लिए आदर्श है तो मैं कैसे ऐसे आज्ञा का उल्लंघन करते रहेगा, आज्ञा को नहीं मानते रहूंगा. वहां से वहां आगे बढ़ता. इवन जीसस हैड टू प्रूव हिज ओबीडियंस. यीशु को भी उसकी आज्ञाकारिता का प्रदर्शन देना पड़ा.
प्रमाण देना पड़ा, सबूत देना पड़ा। 11 का 8, Hebrews 11:8, and Jesus is our best example and none else. 11 अध्याय का 8 में हम ऐसे पढ़ते, विश्वासी से अब्राहम वो बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था। By faith Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. Hallelujah. It was not for Abraham to receive a huge piece of land. Hallelujah. But rather it was for us that he obeyed. अब्राहम ने आज्ञा पालन किया, सिर्फ बहुत बड़ा एक देश को अपनाने के लिए नहीं है, हमारे लिए था। Oh, one man's obedience. We looked at it, one man's obedience. It amounts to much of blessing. Hallelujah. एक व्यक्ति का आज्ञा पालन से पीढ़ी 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 के लोग अनुग्रह प्राप्त करते हैं। नहीं तो आज्ञा का उल्लंघन से पीढ़ी 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 के लोग परमेश्वर के इंसान को नष्ट करता है। अदरवाइज generations to come would forfeit the favor of God because of one man's disobedience. हम वहां से आगे बढ़ता, उसका 13वां अध्याय का 17 पढ़ता, उसको क्विकली पढ़कर बाहर जाना है। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उसके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करे। Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. वो लोग ऐसे आनंद से काम करे तो तुम्हारे फायदे का होगा, या ठंडी सांस लेकर वो करते हैं, दुख से करते हैं तो क्योंकि उस दिशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा, इसे कहता है। तो परमेश्वर का वचन इसके लिए हमें ऐसे क्या के द्वारा, यिर्मयाह के द्वारा ये सारे चीज हमें समझाया। कभी कभी लोग नहीं सुनते तो भी सुनाना हमारा काम है। परमेश्वर के दास लोग गए थे, चेले लोग गए थे, सब लोगों ने स्वीकारा नहीं है, लेकिन सुनाना समझाना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। परमेश्वर के दास लोग ये खुशी से कर सकते हैं जब लोग आज्ञाकारी होते हैं, लेकिन दे विल स्टिल कंपेल टू प्रीच एंड टीच इवन व्हेन पीपल आर डिसोबीडिएंट। हम वहां से आगे बढ़ते हैं, हम पहले पत्रस में चले जाता। पहला पत्रस पहला अध्याय, पहला पत्रस पहला अध्याय का 2 वचन। और परमेश्वर पिता के भविष्य, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने हुए हैं, according to the full knowledge of God the Father, in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ and for sprinkling with his blood. उसके लिए हम बुलाए गए हैं। यीशु ने कहा, जो तेरे थे तूने मुझे दे दिया। Jesus said, you gave me all that was yours. He had chosen us. Amen. Trusting us. हमारे ऊपर भरोसा रखकर पिता परमेश्वर ने हमें चुन लिया। किसके लिए? उसके पुत्र का आज्ञाकारी बनने के लिए। For obedience to Jesus Christ and for sprinkling with his blood. Amen. और छिड़के जाने के लिए उसके पवित्र लहू से, उसके पवित्र लहू का लाभ उठाने के लिए आज्ञाकारी बनकर रहना अवश्य है। In order to appropriate the safety and the protection and the providence and the blessing by the blood of Jesus, we need to remain obedient to him and to his word. वहां से आगे बढ़ता, उसका 14वां वचन में से पढ़ता है कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. जिन्हें जमाने की जो हमारी मूर्खता के आधार पर हमने जो कदम उठाया है, वो छोड़कर आज्ञाकारी बनने के लिए आह्वान मेरे पास आता। That I should give up all the evil ways, all the evil decisions according to my heart desire and my inner longing. उसके आधार पर मैंने जो भी किया है वो छोड़कर, as obedient children may I follow him, as an obedient son may I follow him. एक आज्ञाकारी पुत्र के समान, आज्ञा मानने वाले पुत्र के समान उसके पीछे हो ले। That is the counsel that even Peter would give us.
पतरस के द्वारा हमारे पास ये सलाह आता, like obedient children may we follow him. May the Spirit of the Lord enable me to follow him as an obedient child of his. उसके एक आज्ञा पालन करने वाला पुत्र के समान उसके पीछे हो जाने के लिए पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। उसका 14वां दूसरे अध्याय का 14वां वचन हम ऐसे पढ़ते हैं, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उड़ाते हो तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। If you should suffer for righteousness' sake, I'm not reading the right words, I think, I'm sorry. दूसरे अध्याय का 14 हमने हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। अधीन बने रहो to the governors as they sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good. Be subject for the Lord's sake to every human institution. प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन बने रहो। We need to be obedient to the laws of the land. दुनिया का जो है वो सब है, दुनिया के जो भी व्यवस्था है, नियम है, उसको मानना चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा, give to Caesar what belongs to him. कैसर का जो है वो कैसर को दे दो, कर देना है, हमें टैक्स भरना है, जो नियम है जो हमारे ऊपर लागू है उसका मानना है। और कहते हैं ऐसे लोगों का, ऐसे हकीमों को, क्योंकि उसका भी मानना है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए हुए लोग हैं। All the elders and all the governors and all those in authority have been appointed by God. Amen. They were all appointed by God. They are all appointed by God. हमारे ऊपर जो भी है, माता पिता हो, प्राचीन हो, या यहाँ के नेता लोग नहीं से अधिकारी लोग हो, गवर्नमेंट हो, वो सब परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुए, उसका अधीन बने रहना, उसका आज्ञाकारी होना अवश्य है। We move from there to 1 John. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 3 से पढ़ते हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। By this we know that we have come to know him, if we keep his commandments. If I do not obey him, I can boast about knowing God. I can boast about being a servant of God. I can boast about being of use to the Lord. मैं बहुत कुछ ऐसे अहंकार से कह सकते कि मैं यीशु को जानता, परमेश्वर को जानता हूं, मैं उसके पीछे हो लिया हूं और मैं उसकी सेवा करता हूं, ऐसे सब बहुत कुछ हम कह सकते हैं, लेकिन मैंने उसको नहीं जाना। If I do not obey him, I do not know him. जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। And whoever says, I know him, but does not keep his commandments, is a liar, and the truth is not in him. I thought Old Testament is very strict and very serious about this. मुझे लगता है कि एक जूना नियम उसके ऊपर बहुत ऐसे घोर सिखाता है, तीव्रता से सिखाता है। But not so. The word of God through John, the apostle of love, जो प्यार का अपोस्टल प्रेरित है, उसका मुंह से ये सुनाता है कि जो ऐसे कहता है उसे जान गया और उसकी आज्ञाओं का नहीं मानता, वो झूठा है, उसमें सत्य नहीं है, मुझ में सत्य नहीं है, मैं झूठा हूं। If I keep saying that I know him and I do not obey him, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता, whoever keeps his word, in him truly the love of God is perfected. जो कोई इसको वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। आमीन। इसलिए इससे मैं जानता हूं कि मैं उसमें हूं। Hallelujah. That's the only way to know him. If I obey him, then I have the love of God. Everything else is useless. The love that I show, the love I profess to have, जो मैं दिखाता है और मुझे लगता है मुझ में है, स्वर्गीय प्रेम है, वो परमेश्वर का प्रेम है, अगापे लव है, सब मैं बोल सकता, लेकिन वो नहीं है। अगर मैं परमेश्वर का कहना नहीं मानता, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, उसका हित के अनुसार मैं कदम नहीं बढ़ाता, तो I do not have the love of God and I do not know him, I do not abide in him। ऐसे परमेश्वर का वचन मुझे कहता। That frightens me. That compels me to introspect,
to examine my heart and my life. इसके कारण मैं निर्बंधित होता अपने आप को परखने के लिए, मेरे जीवन के ऊपर कड़ी नजर रखने के लिए 5वां अध्याय, उसको 5वां अध्याय का 3रा वचन पढ़ता। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। नाउ ही सेज इट्स नॉट डिफिकल्ट। हमें लग रहा था ये बहुत कठिन है, नहीं। सम फूलिश थिंग्स वी हैव टू कास्ट अवे, सम विकेड वेज वी हैव टू अवॉइड। वो बेवकूफी का चीज हमें फेंक देना है, सब गलत मार्ग से हमें फिर कर आना है, बस इतना ही है। This is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. They are not to burden us. All that we heard till now is not to burden us. It's not to make us heavy-hearted. It is to set us free from all kind of bondages. हमारे ऊपर एक बोझ रखने के लिए नहीं ये वचन सुनाया गया, मैं समझता हूं। ये हमें स्वतंत्र करने का वचन है। हर तरह की बंधन से प्रभु हमें स्वतंत्र करना चाहता, हर तरह की नाश के मार्ग से हमें हटाना चाहता। He wants to bring us back from the ways of evil, from the ways that lead to disaster. Hallelujah! This is love speaking. ये परमेश्वर का प्यार हमसे बातें कर रहा है। This is His concern concerning us. हमारे विषय में उसका जो सोच है वो है ये भारी नहीं है, ये कठिन नहीं है। आमीन। परमेश्वर से प्रेम रखना ये है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। This is the love of God, that we keep His commandments. Dearly beloved, the Holy Spirit is abiding in us. पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास कर रहा है, वो हमें चलाता है। हालेलुया! सारे सत्य में, सारे सत्य की ओर वो चलाएगा, सारे उपदेश के अनुसार चलने के लिए, सत्य को मानने के लिए प्रभु हमारी सहायता करेंगे। आमीन और आमीन। പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കും, സകല സത്യത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തും, അവൻ കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ ശക്തീകരിക്കും। आइए हम एक भाग और पढ़ते हैं, वो प्रकाशित वाक्य से पढ़ते हैं। 22वें अध्याय में चला जाता हूं। लुक इनटू द लास्ट चैप्टर ऑफ द लास्ट बुक। उसमें से हम 7 पढ़ता, उसके बाद 14 पढ़ेंगे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। Behold, I am coming soon. Blessed is the one who keeps the words of the prophecy of this book. Hallelujah. पवित्र शास्त्र की हर वचन को, ज्यादातर भविष्यवाणी को मानने वाला आदि धन्य है। मैं शीघ्र आता हूं। There is an urgency, amen, in this message. ये संदेश में एक ऐसे एक अर्जेंट बात है, क्योंकि वो शीघ्र आने पर है, वो शीघ्र आने पर है। इसके लिए कहते मानने वाला धन्य है। आमीन। 14 Blessed are those who wash their robes so that they may have the right to the tree of life, that they may enter in the city by the gates. धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। जीवन का वृक्ष में से परमेश्वर ने मनुष्य को अलग कर रखा था आज्ञा के उल्लंघन के कारण। Because of disobedience, man was kept away from the tree of life. Now because of the obedience of Jesus, when we choose to obey Him, hallelujah, we will be brought again to the tree of life. Amen. अब यीशु का आज्ञाकारिता के कारण उसकी आज्ञा हम मानने के लिए तैयार हो जाते तो हम फाटकों से प्रवेश होंगे। Hallelujah. We'll enter through the gate. Amen. The cherubim will not stop us. Amen. Wielding their swords. अब वहां करूब ऐसे तलवार लहराते हुए हमें रुकाएंगे नहीं, स्वागत करेगा हमारा। Hallelujah. കരൂപുകൾ തിരിയുന്ന വാളുമായി ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ അകറ്റിക്കളയുവാൻ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടാകില്ല, പിന്നെയോ നമ്മെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ സ്വർഗദൂതന്മാർ ഒരുക്കത്തോടെ കാത്തിരിക്കും. വരുവിൻ, നമുക്ക് അവനെ അനുസരിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് അവനെ സ്നേഹിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. Come, let us love Him. May the Spirit help us. Come, let us obey Him. May the Spirit help us. We will find a ready entry, an honorable welcome. Hallelujah. Into the city of God through the very gate
gates, hallelujah, and to the tree of life. जीवन के वृक्ष के समीप जाने के लिए शहर में प्रवेश करेंगे फाटकों के द्वारा, हालेलुया। वहां रुकाने वाला कोई नहीं है, यीशु के लहू ने मार्ग बनाया है, हम ये मार्ग में से चलेंगे, हालेलुया। हम आज्ञाकारी बने रहेंगे, परमेश्वर का निग्रह पूर्णता में पाएंगे, परमेश्वर की महिमा पूर्णता को अपनाएंगे। We will receive the fullness of God's glory and the fullness of His blessing through obedience to Christ Jesus and to His word. Amen और amen। आइए हम अपने आप को समर्पित करता। प्यारे पिता, हम आए हैं, मैं आता प्रभु, मेरे परिवार के साथ आता, कलीसिया के साथ आता, अपने आप को अर्पण करता, सब कुछ कबूल करता। तेरे आज्ञा का उल्लंघन किया है, तेरे मार्ग से हट कर चला है, मेरे अभिलाषा के पीछे चला प्रभु, छोड़कर आना चाहता प्रभु, मेरी सहायता कर। We come back to you alone. You have broken your commandments. You have drifted away from your ways. We have pursued our carnal goals. Bring us back, O Lord. हमें लौटा प्रभु, हमें लौटा। तुझ में बने रहना चाहता, तुझसे प्यार करना चाहता, तेरी खर कहना मानना चाहता। अपा जीवन की वृक्ष की ओर बढ़ने के लिए फाटकों से प्रवेश कर कर तेरे राज्य में बने रहने के लिए हमारी सहायता कर, हमें तैयार कर। तू शीघ्र आ रहा है यीशु मसीह। Oh blessed Lord, as you are coming soon, prepare us. Grant unto us to obey thee and walk in obedience, so that we'll have a royal entry into the city of God and to approach the tree of life. हमारी सहायता कर प्रभु, जीवन के वृक्ष के पास आने के लिए, उसका फल खाने के लिए, फाटक से प्रवेश करने के लिए, आज्ञाकारिता में बने रहने के लिए सहायता कर। महिमा तेरी हो सदा के लिए हो, यीशु के मीठे नाम से मांगता, आमीन और आमीन। पिता परमेश्वर के असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बोधता ऐसे अनुग्रह, चंगाई के सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए हम प्रार्थना करते आए और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगत के सबों के साथ, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, और हमारे देश के और विदेश के ऐसे अनेक लोगों के साथ जो दुष्संकट और परेशानियों से गुजर रहा, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण तड़पने वाले लोगों के साथ, उनकी सहायता करने वाले लोगों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे, आमीन और आमीन। करुणामय और प्रेमी परमेश्वर आपके साथ निरंतर बने रहे, हर जरूरत को पूरा करे, स्वर्गीय शांति और आनंद से भर दे, अगुवाई देकर निरंतर चलाए, चंगा करे, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। May the most gracious and compassionate God be with you all. Meet all your needs according to riches in glory. Keep you safe and sound, heal you, and comfort you, and flood your heart with heavenly peace and joy. In Jesus' name, amen or amen. मैं आप सबों को अति सुंदर और आशीषित धन्य प्रभु दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। I wish you all a very blessed and a glorious, holy Lord's Day. Amen.